हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो जैन धर्म से रिलेटेड होने वाला है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का जो तीनों पार्ट था उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग जो है जैन धर्म को देखेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग जैन धर्म क्या है, ठीक है, जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, उनमें से एक महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जीवनी इनका, और इनका जो पंचायन धर्म था वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जैन धर्म जो है खुद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो सब भी हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करें जैन धर्म का तो सबसे पहले यह जो शब्द है जैन, यह जिन शब्द से लिया गया है। ओके, किससे लिया गया है? जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। क्या अर्थ होता है इसका? जीतने वाला। ओके, किसे जीतने वाला? तो जो अपने मन को जीत ले, जो अपने किसको जीत ले? मन को जीत ले, अपने वाणी को जीत ले, व्यवहार को जीत ले, काया को जीत ले, ठीक है। तो जो भी अपने इन चारों चीज़ों में क्या पा जाता है? काबू पा जाता है, इस पे विजय पा जाता है, तो वो हम लोग उसे क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। और इसी जिन से जो है जैन शब्द बना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में हालांकि नहीं पूछा जाता है, बट एक फैक्ट के तौर पे ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, चलिए। अब तो जैन धर्म की अगर हम लोग संस्थापक की बात करें तो जो संस्थापक है कौन हो जाएंगे? तो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। ऋषभ देव जो हैं जैन धर्म के संस्थापक हैं। हालांकि अगर हम लोग वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। ओके, कौन हो जाएंगे? तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर सिर्फ संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभ देव हो जाएंगे, जबकि जो वास्तविक संस्थापक है कौन होंगे? तो महावीर स्वामी होंगे, क्योंकि महावीर स्वामी के टाइम में ही जो जैन धर्म है इसका ज़्यादा विकास हुआ था। ओके, महावीर स्वामी के टाइम में ही जो है जैन धर्म का ज़्यादा विकास हुआ था। इस वजह से महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी के साथ याद रखिएगा जो ऋषभ देव हैं ये पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो ऋषभ देव। और जबकि जो महावीर स्वामी है ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो ये हैं 24 नंबर, यानी कि 24वें नंबर के ये तीर्थंकर हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं कौन? तो ऋषभ देव। कौन है? तो ऋषभ देव। और जो इसके 22वें ऋषभ देव और जो इसके 22वें तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर हैं, कौन है 22वें तीर्थंकर? तो अरिष्ट नेमी। कौन है? अरिष्ट नेमी, ठीक है। तो जो ऋषभ देव हैं प्रथम तीर्थंकर और जो 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमी, इनका उल्लेख हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल जाता है? तो इनका उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। ओके, कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। और एक बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का उल्लेख कौन से वेद में मिला था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि यह जो है ऋग्वेद में मिला था। ओके, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर हैं कौन? पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। ओके, 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? पारसनाथ हो जाएंगे। और पारसनाथ को जो है संवेद शिखर पे, कहाँ पे? तो संवेद शिखर पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, कहाँ पे हुई थी? तो संवेद शिखर पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए
पारसनाथ के अगर बारे में हम लोग बात करें तो जो पारसनाथ हैं इनके पिता कौन थे, तो इनके जो पिता हैं उनका नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन। ओके, अश्वसेन। और जो इनके जो पिता थे कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो पारसनाथ हैं इन्होंने 4 चतुरायन धर्म दिया था। कितने कौन सा धर्म दिया था? तो चतुरायन धर्म। ओके, और इन चतुरायन धर्म में कौन कौन सा धर्म आ जाता है? तो सबसे पहला है सत्य बोलना है। क्या बोलना है? सत्य बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा अपरिग्रह। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अपरिग्रह। तीसरा है असत्य। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर, चौथा जो धर्म हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? अहिंसा। ओके, तो जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनमें से इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपरिग्रह का अर्थ क्या है? असत्य का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, अपरिग्रह मतलब होता है कि धन संचय नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तो धन जो है, धन संचय नहीं करना है। ठीक है, जो भी जैन धर्म के से संबंधित हैं उन सभी को धन का संचय नहीं करना है। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? धन का संचय नहीं करना है। और असत्य का अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं करनी है। चोरी नहीं करनी है। ओके, अहिंसा का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि हिंसा नहीं करना है। और सत्य मतलब क्या हो गया? कि सत्य बोलना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं दोनों से पूछा जाता है कि अब अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है और असत्य का अर्थ क्या होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? तो जो हमारे अंतिम और जो 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? तो महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी से ही अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए, तो हम सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर हैं और यह अंतिम तीर्थंकर हैं। इसके अलावा इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वास्तविक संस्थापक भी हम लोग इसको कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि इनका जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले इनका जन्म जो है कब हुआ था? जन्म जो है इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कौन से स्थान की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? वैशाली। कहाँ पर? तो वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में। ओके, यह हो गया स्थान। चलिए इसके बाद इसका जो पिता है, इनके जो पिता हैं, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पूछा जाता है, माता का नाम पूछा जाता है, इसके जो भाई थे भाई का नाम पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महावीर स्वामी से संबंधित। तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और जो इनके पिता हैं ये किस वंश के थे? ये थे ज्ञात्रिक कुल के। कौन से कुल के? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। ओके, चलिए इसके बाद इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और जो इनकी माँ थी यह जो है यह लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की क्या थी? तो बहन थी। ओके, चलिए भाई का नाम क्या था? भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ठीक है, भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। ओके, इसके बाद इनकी जो पत्नी थी, पत्नी, बेटी और जमाई। पत्नी, बेटी और जमाई। तो पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ओके, और बेटी का नाम क्या था? तो बेटी का नाम प्रियदर्शनी। बेटी का नाम प्रियदर्शनी। और इनका जो जमाई था उनका नाम क्या था? तो जमाली। क्या नाम था? जमाली। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में।
कौन से स्थान पे? तो वैशाली के कुंडग्राम में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी और जमाई का नाम जमाली। ओके। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का क्या नाम था? बचपन का क्या नाम था? बचपन में ये किस नाम से जाने जाते थे? तो बचपन में इनको वर्धमान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वर्धमान के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद जो है जब इनका 30 वर्ष का उम्र पूर गया है ना, 30 वर्ष के जब ये हो गए तो इन्होंने अपने बड़े भाई से, किससे? तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया। ओके, क्या कर दिया? तो गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और इसके बाद 12 साल के बाद, कब? तो 42 वर्ष के उम्र में इन्हें क्या हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? कितने वर्ष की उम्र में? तो 42 वर्ष के उम्र में हो गई। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह जो ज्ञान की प्राप्ति है यह किस नदी के किनारे हुआ था? किस पेड़ के नीचे हुआ था? ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो नदी है कौन सी नदी है? तो बराकर नदी है। कौन सी नदी है? बराकर नदी है, जिसे उस समय किस नाम से जाना जाता था? त्रिजुपालिका नदी के नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, या तो बराकर नदी या फिर त्रिजुपालिका नदी। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जो पेड़ है कौन सा हो जाएगा? बरगद का पेड़ हो जाएगा। कौन सा पेड़ हो जाएगा? तो बरगद का पेड़ हो जाएगा, और उसे साल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो लोग हैं इनको किस नाम से जानते थे? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो लोग हैं इन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो केवलिन के नाम से, केवलिन, जीन, निग्रोथ के नाम से पुकारते थे। जिन का मतलब तो हम सभी जानते हैं, जिनका मतलब क्या होता है? विजेता, है ना। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता। निग्रोथ का अर्थ क्या हो जाएगा? निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। ओके, और ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ होता है केवल्य, और उसी से बना है केवली। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना जो उपदेश है, जो पहला उपदेश है, इन्होंने कहाँ दिया था? किस नदी के किनारे दिया था? और इसका जो पहला भिक्षुनी है कौन था? ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश जो है, पहला जो उपदेश है किस नदी के किनारे दिया था? ठीक है, तो जो नदी है, नदी वही हो जाएगा जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी? तो बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे? त्रिजुपालिका के नाम से भी जाना जाता था। ओके, स्थान, तो स्थान कौन सा हो जाएगा? स्थान हो जाएगा, स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। कौन सा? राजगीर। और किस पहाड़ी पे? तो बेतुलाचल पहाड़ी पे, बेतुलाचल पहाड़ी पे। ओके, तो बेतुलाचल पहाड़ी जो कि राजगीर पे स्थित है, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहला जो है भिक्षु कौन था? पहला भिक्षु कौन था और पहला भिक्षुनी कौन थी? पहला भिक्षु कौन था और पहला भिक्षुनी कौन थी? ठीक है, तो भिक्षु याद रखिएगा, इसका जो जमाई था, जमाई का नाम क्या था? जमाली। तो जमाली ही जो है इसका पहला भिक्षु था, और भिक्षुनी में कौन थी? तो चंपा। कौन थी? चंपा। ओके, और इन्होंने जो भी उपदेश दिया, सारा का सारा उपदेश किस भाषा में दिया था? तो सारा उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। कौन से भाषा में? प्राकृत भाषा में, और अर्धमगही, जिसे हम लोग अर्धमगही भी कहते हैं, तो यही भाषा में इन्होंने अपना सारा उपदेश दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो जो अंतिम उपदेश है, इन्होंने अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में। कहाँ पर? तो पावापुरी में दिया था, और यहीं पे इनको जो है मोक्ष की भी प्राप्ति हुई थी, है ना। किसकी प्राप्ति हो गई थी? तो मोक्ष की भी प्राप्ति, यानी कि
जो है निर्वाण की प्राप्ति भी इनको कहाँ पे हुई थी, तो निर्वाण की प्राप्ति भी पावापुरी में ही हुई थी। कहाँ पर, पावापुरी में, पावापुरी में, ठीक है। जो किसके अंतर्गत आता था, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के अंतर्गत आता था, ठीक है। किसके अंदर आता था, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के अंतर्गत आता था। यहीं पे इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी, ठीक है। तो ये सारा जितना पॉइंट मैंने अभी आप लोग को लिखाया ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ओके, चलिए इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो जैन धर्म का यानी कि जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने भी पंचायन धर्म दिया था। जिस प्रकार पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था उसी तरह से महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया था। पंचायन धर्म इन्होंने दिया था, ठीक है। पंचायन धर्म में इन्होंने क्या किया, तो जो पारसनाथ का चतुरायन धर्म था उनमें इन्होंने एक और धर्म को ऐड कर दिया था, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फिर से। सबसे पहला जो कौन सा हो जाएगा, अहिंसा। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, अहिंसा। दूसरा सत्य, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सत्य। तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह, यही चारों था किसका, ये चारों किसका था, तो पारसनाथ का था। और पांचवा इन्होंने कौन सा ऐड किया, तो पांचवा इन्होंने ऐड किया ब्रह्मचर्य। कौन सा, ब्रह्मचर्य का इन्होंने जो है इसको ऐड किया था और यही पांचों मिलकर के क्या बन गया, पंचायन धर्म बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा धर्म जो है महावीर स्वामी ने ऐड किया था, तो याद रखिएगा कौन सा धर्म ऐड किया था, ब्रह्मचर्य को इन्होंने ऐड किया था। ओके, चलिए इसके बाद एक और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि जो महावीर स्वामी हैं इनका 3 रत्न कौन कौन से थे। महावीर स्वामी के 3 रत्न कौन कौन से थे, 3 रत्न कौन कौन से थे। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 3 रत्न किसके द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी या बुद्ध के द्वारा या दोनों के द्वारा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 3 रत्न जो है किसके द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। चलिए देख लेते हैं हम लोग इन तीनों रत्न को कौन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहला है सम्यक ज्ञान। कौन सा हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। दूसरा कौन सा हो जाएगा, सम्यक दर्शन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, सम्यक दर्शन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, सम्यक आचरण। ओके, आचरण यानी कि जो भी जैन धर्म से संबंधित है उनको कौन कौन सी चीज़ को फॉलो करना है, तो राइट नॉलेज, राइट बिलीव एंड राइट बिहेवियर, ठीक है। सम्यक का अर्थ होता है राइट, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ओके, चलिए इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और पॉइंट है महावीर स्वामी से रिलेटेड। सबसे जो एक पॉइंट है वो कौन सा है कि महावीर स्वामी ने जितना भी उपदेश दिया था, इन सभी को एक पुस्तक में लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है चौगदपूर्वा। क्या नाम है, चौगदपूर्वा, ठीक है। उस पुस्तक का नाम क्या है, चौगदपूर्वा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौगदपूर्वा में क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा चौगदपूर्वा में महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखा गया है। ओके, तो ये सारा चीज़ था महावीर स्वामी से रिलेटेड। आगे हम लोग कल का जो वीडियो होने वाला है उसमें आगे हम लोग देखेंगे और कल का वीडियो में हम लोग पूरा जो जैन धर्म से संबंधित है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन से 3 रत्न आवश्यक हैं।
तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो कौन कौन से 3 रत्न होना चाहिए? तो सबसे पहला क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर यहाँ पूछा जा रहा है, और पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, है ना। फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव थे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऋषभ देव ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? हाँ, ये चीज़ें मैंने शायद मेंशन करना भूल गया यहाँ पर, तो ऋषभ देव का याद रखिएगा। ऋषभ देव ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? हिमालय पर्वत पर प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किया था? हिमालय पर्वत पर प्राप्त किया था। ओके, ऋग्वेद में किस तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किनका उल्लेख मिला था? ऋषभ देव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख मिला था, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर और भी पूछा जाएगा, जैसे ए बी ऐसे करके, है ना। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए, या ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी करके, तो सारा ए बी सी डी, ऑल ए बी सी डी, तो इस तरह करके पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? ए और बी जो रहेगा उसमें हम लोग को टिक करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पार्श्वनाथ ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो देखिए, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर पे। कहाँ पे? तो सम्मेद शिखर पे, जो कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ओके, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो पार्श्वनाथ है इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के ही राजा थे कौन? अश्वसेन, है ना। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? वाराणसी के ही राजा थे, जो कि पार्श्वनाथ के पिता थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ जो है किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 धर्मों में से कौन सा नहीं है? देखिए, 4 धर्मों में से यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है। तो पहला जो है सत्य बोलना, हाँ तो सत्य बोलना था। चोरी नहीं करना है, ये भी था, चोरी भी नहीं करना है। तीसरा हिंसा करना है, और हिंसा करना था क्या? नहीं, हिंसा नहीं करना था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो महावीर स्वामी है इनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्बिक वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? जाम्बिक वन में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनको है निग्रोध के नाम से भी जाना गया, जीन के नाम से भी जाना गया, और केवलिन के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है। क्वेश्चन होना चाहिए था ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें किस नाम से नहीं जाना जाता था, ऐसा करके कुछ होता। बट आप लोग याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको तीनों नाम से जाना जाने लगा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। राजगीर का विंध्याचल पहाड़ी पर दिया था। महावीर स्वामी की भाषा कौन सी थी? तो महावीर स्वामी किस भाषा में अपना उपदेश देते थे? महावीर स्वामी जो है प्राकृत भाषा, यानी कि जो अर्धमगही भाषा है उसी में अपना उपदेश देते थे। महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था, जो मल्ल राज्य की सृष्टिपाल के अंतर्गत आता था, है ना। चलिए, महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का निर्माण भी कहाँ हुआ था? पावापुरी में ही हुआ था, जहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का हो जाएगा कि महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो निर्माण है वह कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है, और जैन धर्म से इस तरह के सवाल बनते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।